रहीम अजीजा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस खसूसी इंटरव्यू के अंदर मैं आपके पास हाजिर हूं लेके सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब को, जो कि जिनका बड़ा चर्चा है लंदन के अंदर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सैयद तस्नीम हैदर शाह और मेरा जो ताल्लुक है वो ये है कि इनके जो वकील हैं, सोलिसिटर हैं, मेरे और इनके वकील एक ही हैं। मैंने इस बात का जिक्र आपसे पहले किया था। लेकिन इंतहाई अहम तरीन मालूमात हैं जो इस तरह सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब को निशाना बनाया जा रहा है नून लीग मीडिया सेल की तरफ से। हालांकि नून लीग के ही वो एक मुस्तकिल रुकन थे। और उसके अलावा मैंने आपको अरशद शरीफ की शहादत से मुतल्लिक चंद जो बातें बताई थी उनकी कंफर्मेशन लेने के लिए, और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये भी खबर गर्म है कि मरियम बीबी जो है वो वापस पाकिस्तान आना चाहती हैं। उनका ओहदा उनको दे दिया गया है सेंट्रल कन्वीनर का। और नवाज शरीफ भी वापस आना चाहते हैं। तो क्या वो वापस आ सकते हैं जब उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है अरशद शरीफ शहीद की का और कातलाना हमला इमरान खान के ऊपर, इस सूरत के अंदर क्या वो वापस आ सकते हैं? इस गुफ्तगू के ऊपर बात करने के लिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब हैं इस कंट्रोवर्सी के अंदर। वो बराह रास्त इस वक्त आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम राजा दिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज इंटरव्यू पे लिया। इसका मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह जी, हमें ये बताइएगा कि मुख्तसर अल्फाज के अंदर ये जो किस्सा कंट्रोवर्सी बनी है, वैसे तो कौम को पता है अच्छे तरीके से, लेकिन मेरे ऑडियंस के लिए आप बताइएगा कि आपने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब बराह रास्त जो हैं वो उन्होंने आपको कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल कर दो, ये आपको उन्होंने डिमांड की। और उस पर उसके बाद उन्होंने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में भी आपसे उन्होंने मदद तलब की। तो ये स्टोरी जो है मुख्तसर अल्फाज के अंदर बताइएगा, क्योंकि अब तो ये खबरों की भी जीनत है और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो खैर बात करने की इस पे ऊपर इजाजत शायद ना हो, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह ये फैली हुई है। और यूके की मेरे और आपके जो कॉमन सोलिसिटर हैं उनके इंफॉर्मेशन के तहत भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं कि यहाँ पे मेट पुलिस लंदन की जो है उसने भी आपकी रिपोर्ट दर्ज की हुई है। तो जरा मुख्तसर अल्फाज में ये बताइएगा कि किस्सा क्या है। देखें जी, बेसिकली मुझे उन्होंने स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ अपना। तो अभी तो मैंने ज़रा इस क्रिमिनल पार्टी से जो इन्होंने काम बताए हैं कि ये वाले करने हैं आपने, तो मैंने नहीं किए, जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। तो अभी मैंने ज़रा इनका स्पोक्स पर्सन, अभी तो मैं अपने आप को नहीं समझता। तो यही है कि मुझे जब भट्ट साहब ने उधर लेकर गए जी के मियाँ साहब, मैं तो पहले अक्सर भी जाता रहता, कोई ऐसी बात नहीं। आप साहब कर रहे हैं क्या? जो क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो सेल है ना, वो सारा नासिर भट्ट ने संभाला हुआ है। तो वो मियाँ साहब के साथ ही, जैसे आपने देखा होगा, मलिक अरशद वाली, उस डॉक्टर रिजवान, मकसूद चपड़ासी, इसी तरह जब अरशद शरीफ की और इमरान खान की बात आई, तो उनको पता था कि शाह साहब को यूज करते हैं, इनके पास शूटर होंगे और ये हमें देंगे। जैसे कि नासिर भट्ट को एक दफा जरूरत पड़ी रावलपिंडी में मदद की, तो मैंने इसको 2-3 आदमी दिए थे जिसने इनकी हेल्प की, वो जानता है ये बात। तो उसने मियाँ साहब से बात की कि शाह साहब बहुत पुराने हमारे मेंबर हैं। जब जुबैर गुल उधर अपना दुबई में फंसा हुआ था, 2 साल मैं ही मियाँ साहब के साथ जाता था, पीटीआई से गालियाँ खानी और मियाँ साहब को बैक डोर एवनफील्ड के अंदर लेके जाना, मरियम नवाज को घर से हार्ली जो स्ट्रीट हॉस्पिटल है, वो बेगम कलसूम साहिबा जिधर उनकी वफात हुई, उधर एवरीडे लेके जाना। ये कोई नई बात नहीं कि लोग समझे पता नहीं मुझे नासिर भट्ट बेसिकली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसका सेल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको दिया हुआ है, जिसके बेस पर वो मुझे उधर लेकर गया। उसने बोला जी शाह साहब जो है ये डंडी पट्टी आदमी है, ये हमारा काम करेंगे और आप इनकी ड्यूटी लाएं। तो मियां साहब ने, जाहिर है फरिश्तों ने तो नहीं करना, उन्होंने बोलना तो है ना किसी को जी कि आप हमारा ये काम करवा दें। तो उसमें मैं, नासिर भट्ट और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 ही आदमी थे जो उन्होंने बोला अब जी कि इन्होंने आप हमें साहब ने कहा आपको कराने जी के लिए उस दिन जब नासिर साहब आपको ले गए तो एग्जैक्टली? जी जी नासिर भट्ट साहब लेके गए, हाँ जी। तो उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने अरशद शरीफ का बोला। मैंने कहा मेरे पास दुबई और कीनिया में आदमी नहीं है। जिस पर जब 28 को लॉन्ग मार्च गुजरात की तरफ गया, तो तो 29 को मुझे इन्होंने शाह बुलाया, साहब, शाह साहब को जल्दी से बुलाएं ताकि इमरान खान का मर्डर करवा लें।
शाह साहब एग्जैक्टली मुझे बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ से ने आपके जिम्मे क्या काम लगाया, क्या आपने कराना है, क्या आप कह रहे हैं कि कीनिया का जब आप जिक्र करें तो क्या अरशद शरीफ को शहीद कराने के लिए आपकी खिदमत हासिल करने के लिए आपको कहा गया? एग्जैक्टली स्पेसिफिकली बताइएगा कि आपको कहा क्या गया इमरान खान और अरशद शरीफ के मुतालिक। उन्होंने बताया जी कि ये जो 2 आदमी है ना, इनको हर सूरत में रास्ते से हटवाना है, इनका मर्डर करवाना है। एक अरशद शरीफ का, दूसरा इमरान खान का। अरशद शरीफ का मैंने बोला मेरे पास दुबई और कीनिया में कोई आदमी नहीं है जो इसका कत्ल कर सकें। तो जब उन्होंने बोला ठीक है, भट्ट ने बोला हम उसका काम करवा लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम, फिर उन्होंने करवाया। और मुझे उन्होंने फिर वो मैंने जब उनको पूछा जी कि कोई आपने कोई वीडियो स्टूडियो बनाई है, तो वो भी मुझे उन्होंने दिखाई, जिस पर उस पर तशद्दुद हो रहा है। इसी वजह से तो मेरा ज़मीर जा वीडियो वीडियो शाह साहब किस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं? जरा वजाहत कीजिएगा, कौन सी वीडियो दिखाई है आपको उन्होंने? अरशद शरीफ को ये जो तशद्दुद कर रहे थे, उसको पकड़ा हुआ था, 3 आदमी थे और उसको वो मार रहे थे, वो चीखें मार रहा था। वो वीडियो थी जो नासिर भट्ट ने, ज़ुबैर गुल ने और अंजम चौधरी ने मुझे दिखाई कि ये, मैंने कहा आप मुझे मुझे भी दे दें। मुझे देते-देते पता नहीं उसके क्या ज़हन में आया, कहता है अभी थोड़ा देर ठहर जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है, तो वैसे कोई नहीं, मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो फिर उसके बाद उसने मुझे नहीं दी। उसके बाद फिर जब लॉन्ग मार्च 28 को गया, तो भट्ट साहब ने बोला जी शाह साहब चलें जी, वो लॉन्ग मार्च गुजरात की तरफ जा रहा है, तो मियाँ साहब की कॉल आ गई है जी, तो मुझे ना उधर मैंने और आपने पहुंचना है। मैंने कहा चलें जी। जब उधर गए तो उन्होंने बोला जी कि आप शूटर जो है ना अपना भट्ट साहब के हवाले कर दें, जगह वजीराबाद में देंगे, अपना जो राना सनाउल्लाह है तो उधर से जो है ना इमरान खान का काम आपने डलवाना है, चाहे जितने भी आदमी मरते मरें, मेक श्योर के इमरान खान जरूर मरना चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। तो शाह साहब, मैंने मेरे जराये का ये दावा है पाकिस्तान के अंदर कि ये ऑपरेशन आईएसआई इंटरनल विंग डर्टी हैरी ने कोई एक क्या कहा गया इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का भी और अरशद शरीफ की शहादत से भी उसका बराह रास्त ताल्लुक है, लेकिन पैसा लंदन से अरशद शरीफ के केस के अंदर जो है वो ट्रांसफर हुआ, ये मेरे जराये का दावा है। वो ये मुबैना तौर के ऊपर वो ये कहते हैं लंदन से ट्रांसफर हुआ, और दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जो इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसका शूटर जो है वो प्रोवाइड किया गया नून लीग की तरफ से, और वो मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जी मुबैना तौर के ऊपर मियां जावेद लतीफ ने वो शूटर प्रोवाइड किया था, उसकी नालायकी की वजह से इमरान खान की जान बच गई, वो एग्जैक्टली हिट नहीं हो सके। तो इस सिलसिले के अंदर ये जो कनेक्शन है डर्टी हैरी पार्टी से, आईएसआई इंटरनल विंग से, मेजर जनरल फैसल नसीर से, इस कनेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए ये कनेक्शन जो है हो सकता है, क्योंकि अंदर जो है ना आपको पता है हर किस्म की पॉलिटिक्स चल रही होती है, सब बातें अंदर होती हैं। मगर जो मशवरा मैं लंदन प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि ये भी उस प्लानिंग का ये बेसिकली ये हिस्सा है प्लानिंग का। प्लानिंग सारी इधर हसन नवाज के ऑफिस में बनती है, एवन फील्ड के अंदर से अंदर बनती है, और फिर ये आगे उस एस्टेब्लिशमेंट में जैसे आप नाम ले रहे हैं जो इनके साथ शामिल है, डेफिनेटली ये उनके साथ शेयर करते होंगे, बताते होंगे, और ये मिलजुल कर ही काम होता है। बेसिकली लंदन प्लानिंग जो बनी है जिसका मैं हिस्सा हूँ, मैंने वो बताई है कौन को। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि फिर ये जो आप पुलिस में गए तो पुलिस को जो आपने केस रजिस्टर कराया इनके खिलाफ, वो इस वक्त केस कहाँ तक पहुंचा है, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है इस वक्त? जो आपने नवाज शरीफ के खिलाफ अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले से मुतल्लिक केस जो अपना बयान जमा कराया, विटनेस स्टेटमेंट जमा कराई है, उस केस के रजिस्टर कराने का उसका अपडेट दीजिएगा, वो कहाँ पे पहुंचा है अभी? अभी उसका जो सेकंड लेवल है शुरू हो चुका है। इंटरव्यूज इंशाल्लाह 6 तारीख को सारे वो जो सीआईडी वाले वो हॉलिडे पे गए हुए हैं, वो वापस आ रहे हैं। उनकी कॉल आई थी, मैंने उनको बताया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ पाकिस्तान भागने की तैयारी में है। मेरे पास अभी भी उनका ईमेल और टेक्स्ट मौजूद है कि आपने बहुत अच्छा किया, हम इनको नहीं जाने देंगे, हम इनके नाम पीएनसी पुलिस नेशनल कंप्यूटर बरतानिया में डाल देंगे, ये लंदन से बाहर नहीं जा सकते जितनी देर तक ये जो अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है उसका फैसला जूरी कोर्ट्स की तरफ से नहीं हो जाता। और केस इंशाल्लाह ठीक जा रहा है। आपको आज देखें 3 तारीख हो गई है, 6 तारीख को उन्होंने आ जाना है। उसके बाद इंटरव्यूज का सिलसिला जारी हो जाना। अगर ये वॉलंटरी वो कह रही है इंटरव्यू पर नहीं आएंगे तो हम इनको गिरफ्तार करके लाएंगे।
मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज होगी कि सैयद तस्नीम हैदर शाह के मुताबिक जो है यूके की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, जिसको पुलिस नेशनल कंप्यूटर कहा जाता है, उसके ऊपर मरियम नवाज का शाह साहब कहते हैं, तस्नीम हैदर शाह साहब दावा करते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नाम डाला जा चुका है। कत्ल की इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है अरशद शरीफ शहीद की, और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमले की जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पुलिस के, इसके सिलसिले में इनका इंग्लैंड से बाहर जाना जो है वो बैन कर दिया गया है और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम डाल दिया गया है। तो ये सियासी शोबदाबाजी इसका मतलब है की जा रही है। मरियम नवाज को जो पॉलिटिकल ओहदा फौरी तौर के ऊपर दे के मुबारकबाद दी जा रही है। इस सिलसिले के अंदर ये बहुत जो एक अहम तरीन खबर है जो इस वक्त नाजरीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू आज ही फौरी तौर के ऊपर ही हम अपलोड करें और आवाम को इस बात से आगाह करें कि ये जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसकी वजह से अंदर खाते क्या कहानी चल रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम तो आपको मीडिया ये बात नहीं बता रहा है। और मुझे ये बताइए सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब के ये जो मामला आपने उठाया है यूके के अंदर, तो वो तो यूके में भी बड़े ताकतवर तरीन हलके हैं। नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त जो जायदाद और जो पैसा है उनके डिस्पोजल के ऊपर वो बेतहाशा है। तो आपको क्या रेजिस्टेंस का सामना क्या पड़ना पड़ रहा है, क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है इस सारी सूरत हाल की वजह से? जो आपने आवाज़े हक बुलंद की है उसकी वजह से किस किस्म की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए जी, इसमें मुझे जो है ना, एक तो ये थ्रेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपको जान से मार दिया जाए, आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ। जी। आप सॉरी, कॉल आ जाती है ऊपर एक। आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ, नहीं तो आपको अपनी जान से हाथ धोने। मैंने कहा मैं पीछे हटने वाला नहीं, जो मैंने पुलिस को बताया हुआ है और उनको मैं सेकंड टाइम जाकर नाम लिखवा के आया हूँ कि अगर मेरे साथ किसी किस्म का भी कोई फ़ेल होता है, मुझे मार दिया जाता है, तो उसके ज़िम्मेदार मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ हैं, आपने उनको गिरफ्तार कर लेना है। नाम लिखा हुआ है, आप भी कभी उनसे चेक करवा दूँगा आपको। और जो भी थ्रेट्स उन्होंने लगाए हैं इधर-उधर से, कम्युनिटी ने भी काफ़ी जो नून के साथ मिले हुए हैं। ज़ाहिर है मैं उनको बेसिकली पर्सनली भी जानता हूँ, मेरा भी लाइफ़ का एक हिस्सा इनके साथ गुज़रा है और वो मुझे भी जानते हैं कि शाह साहब इतनी जल्दी डरने वाले नहीं हैं, मैदानी आदमी हैं और खड़े हैं। इंशाल्लाह हक और सच पर खड़े हैं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि शुरू में मरियम नवाज़ ने ऑफ़र की कौसर काज़मी के थ्रू, तो मैंने उनको ना कर दी। जी, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा, जिसका आपने देखा होगा मुबश्शिर लुकमान ने भी जो इंटरव्यू किया उसमें वो आधे इंटरव्यू से पहले ही भाग गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो मुझे जानता था। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि अगर आप मुबश्शिर लकमान और बुलडॉग की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपके साथ जो है वो एग्री करूंगा, क्योंकि मेरे बारे में उन्होंने बड़ी इंतहाई शदीद हर्जा सराई की है। मेरे बारे में जो है उन्होंने इंतहाई शदीद गंदे इल्जामात लगाए हैं जिनकी कोई सिरे से बुनियाद ही नहीं है, और किसके कहने पर क्यों लगाए हैं वो तो इंशाल्लाह वक्त आने के ऊपर साबित हो जाएगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि आपसे भी वो इंटरव्यू छोड़ के भागे हैं, तो वो किसी एजेंडे के तहत आए थे, वो एजेंडा पूरा नहीं हुआ तो वो भाग गए होंगे। उनका तो काम इन जैसे लोगों का यही भागने का ही है। लेकिन आपने ये वजाहत की कि अरशद शरीफ शहीद क्या कत्ल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज बराह रास्त मुलव्वस हैं, और अरशद शरीफ को तशद्दुद जो है वो इनके अहमा के ऊपर किया गया, और जो उनके तशद्दुद की वीडियो थी वो आपको दिखाई गई, और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में भी बराह रास्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा बराह रास्त मुलव्वस हैं। ये जी। आपने बात की, और उसके अलावा आपने पुलिस का केस किया है यहाँ पे यूके के अंदर, और उस केस के नतीजे में मरियम नवाज और नवाज शरीफ का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट कह लें या पीएनसी पुलिस नेशनल कंप्यूटर कह लें, उसके अंदर नाम शामिल कर दिया गया है, और वो जेरे तहकीकात हैं इस वक्त। कत्ल की तहकीकात उनके ऊपर, मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेट पुलिस लंदन की तरफ से सीआईडी डिपार्टमेंट उनका जो है ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये बात आपने बताई मरियम नवाज और नवाज शरीफ के मुतल्लिक, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ सैयद बिल्कुल, तस्नीम? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल। तहसील शाह साहब, मेरे जो वकील हैं, आपके भी वकील हैं। मुझे उन्होंने बोला कि सबसे पहले किसकी मैंने कहा जी आप मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, क्योंकि मरियम नवाज ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था कि जितनी जल्दी होता है अरशद शरीफ का कत्ल करें, जितनी जल्दी होता है। जब उसका कत्ल हुआ उसके बाद इन्होंने पार्टी भी दी, खुशियां भी मनाई और ये बड़े खुश थे, बड़े कहके लगा रहे थे। जो मैं मतलब आप
हैं कि मरीम नवाज की जिद के ऊपर, जिस तरह कहा गया आईएसआई में, मेरे जराये ने कहा कि ये एक फरमाइशी कत्ल था डर्टी हैरी से जो करवाया गया, तो मरियम नवाज ने फरमाइश करके, जिद करके, आपका ये जिद दावा कर, है कि वो अरशद शरीफ का जो है वो कत्ल कराया और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला कराया, ये आपका दावा है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज बड़ी जिद्दी औरत है। नासिर भट्ट ने मुझे बोला कि मरियम नवाज की जिद है, उसका बहुत प्रेशर है और मियां नवाज शरीफ वो बात करता है जो मरियम नवाज करती है। आप देखें, उसने ट्विटर किया कि आप पार्सल इसका भेज दें। उसका गुस्सा देखें कि उस पर इतना तशद्दुद करवा के, उसको शहीद करवा के, बाद में भी ट्विटर पर जो इसने उसका हाल किया, फिर वो सारी जो आईपैड, उसके फोन, वीडियोस, वो भी उन्होंने बताया जी कि सारे इधर आ गए हैं। भट्ट ने मुझे बताया, मैंने कहा जी वो ले लिए हैं? कहते जी हाँ जी, वो मरियम नवाज के पास पहुंच गया। आपको पता है वो वीडियोस बहुत पसंद करती है, उसने अपनी चीजें सारी उससे निकलवा ली हैं। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद फिर इमरान खान की तरफ ये बढ़े। बस शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो वीडियोस निकलवा ली जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये वही वीडियो हैं जो डॉक्टर रिजवान शहीद जो हैं, जिनको कत्ल कर दिया गया, जिनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराने गया गया, लाहौर में नाम लिया जा रहा है कि आईएसआई इंटरनल विंग वहां का सेक्टर कमांडर इसके अंदर इन्वॉल्व था, जो मेरे डॉक्टर रिजवान शहीद के खानदानी जराये ने ये दावा किया। उस दावे के मुताबिक जो है वो, क्या डॉक्टर रिजवान ने जो वीडियोस दी थी अरशद शरीफ शहीद को, ये दावा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अरशद शरीफ की शहादत का जो असल वजह है वो यही बनी कि उनके पास जो 9 केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे डॉक्टर रिजवान एफआईए के, जिनको रास्ते से हटा दिया गया, वही केस अरशद शरीफ के पास मौजूद थे और अरशद शरीफ के साथ उनका बड़ा गहरा करीबी ताल्लुक था डॉक्टर रिजवान के खानदान के मुताबिक। क्या ये वही वीडियो है जो मरीम नवाज के पास पहुंची? और आपका ये दावा भी है कि अरशद शरीफ की जो पर्सनल इफेक्ट्स हैं, जो उनका लैपटॉप, आईपैड, कंप्यूटर, जो भी उनकी डिवाइसेस हैं, वो मरियम नवाज के पास हैं और उन्होंने वीडियो देख के अपनी डिलीट की हैं। इस बात की तस्दीक आपको नासिर शाह साहब ने की। क्या यही बात आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ जी। नासिर भट्ट ने यही बताया कि उसमें जो वीडियोस थी वो सारी मरियम नवाज के पास पहुंच चुकी हैं और उसमें डॉक्टर रिजवान का भी नासिर भट्ट ने नाम लिया। और भी उसके अलावा भी कुछ ऐसी वीडियोस थी जो मरियम नवाज को चाहिए थी कि इसके अंदर है क्या, वो भी उसने ले ली हैं। और जो भी उस पर कोई और भी चीजें होगी, उसने उसको भी अपने जो कोई डाटा है उधर रख दिया होगा। वो सारा शाह सब साहब, के इन पास। वीडियोस की नोयत क्या थी, क्या आपको पता है? एक तो आप कहते हैं कि तशद्दुद वली अरशद शरीफ शहीद को तशद्दुद किया जा रहा है, वो वीडियो आपने बजाते खुद देखी। वो मैंने उसके हाँ, अलावा वो मैंने उसके अलावा वीडियोस की नोयत क्या थी, क्या आपको पता है? वो जो वीडियो अरशद शरीफ वाली जो उन्होंने दिखाई थी ना मुझे, उसमें उसको हाथ से इन्होंने पकड़ा हुआ था किसी रेंच के साथ और उसको 3 आदमी थे, उन्होंने वो उसको बड़ा मारे थे, वो चीखे मारा था बेचारा। और ये तीनों चारों जो थे ना मुझे दिखा रहे थे, ये बड़े हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। मैंने कहा यार ये मारना था वैसे मार देते जो आप जुल्म कर रहे हैं। एक तो नासिर भट्ट आपने बताया, और 3-4 कौन लोग थे? जुबैर और अंजम चौधरी, इन ये तीनों थे। तो मैंने कहा यार कोई वीडियो शीडियो बनाई आपने, उसको कत्ल तो करवा लिया है। कहते हैं आपको सरप्राइज अभी देती है। साथ ही नासिर भट्ट ने एक फोन निकाला, उसने बोला जी ये शाह साहब देखें। तो उसमें मैंने देखा जी अरशद शरीफ को वो मार रहे हैं। मैंने कहा जी भट्ट साहब ये मरियम नवाज फिर खुश है? कहते हैं मरियम नवाज तो बड़ी हैप्पी है शाह साहब, एक काम मैंने करवा लिया, अब इमरान खान का रह गया, वो आपने करवाना है। तो बस सारी जो है ना इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर और हम इनके साथ चले जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। उस दिन से जो है ना मैं बेसिकली सोचा कि नहीं ये पार्टी क्रिमिनल एक्टिविस्ट की तरफ जा रही है, तो ये तो हमें भी फंसा देंगे ऐसे कामों में, इसलिए मैं पीछे हटा। तो आपने कहा कि एक जुबैर साहब वहां पे मौजूद थे, एक अंजुम साहब मौजूद थे और नासिर साहब मौजूद थे, ये ना आप कह रहे तो मैं था। हैं, और आप थे, ठीक है, जी हाँ, 4 बंदे आप कह रहे चार। हैं। अच्छा, मुझे ये सिर्फ ये बताइएगा शाह साहब कि नासिर भट्ट साहब जो है इस सारी सिलसिले से, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, पुलिस में भी वो गए हैं, उन्होंने इनकार किया है, उन्होंने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपके पास क्या सबूत मौजूद है कि ये तमाम चीजें जो है ये इसी तरह हुई हैं जिस तरह आप बयान कर रहे हैं? सर जो मैंने उनको 3 वीडियो दी हैं जिसमें उन्होंने बताया कि आप वो वीडियो दें जो आप अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी मैंने उनको दी हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप दिया है जिसमें व्हाट्सएप भी कह रहे हैं कि इसको कत्ल करना है, वो भी मैंने उनको दी है। और वो पुलिस बड़े को दी? जी हाँ, जी पुलिस हाँ, को? 3 वीडियो, हाँ जी। और पुलिस को मैंने बोला है कि अगर आपको और चाहिए तो मेरे पास 1-2 और भी हैं। तो वो कहते हैं कि यही इतना बड़ा प्रूफ है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे वो भी ले लेंगे। हम इसको
छुट्टियों पे आएंगे, वो हमको एक लिंक भेजेंगे, आप उसमें वो भी अपलोड कर दें। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद मैंने उनको बोला जी गिरफ्तार तो आप कर नहीं रहे। मुर्तजा अली शाह ने बोला जी गिरफ्तारियां नहीं हो रही। तो मैंने मुर्तजा अली शाह को बोला जी कि आप मुझे रिटर्न लिख के दे दें कि गिरफ्तारियां नहीं होंगी। तो मैं जाके उस पुलिस वाली को, सीआईडी वाली को आपका लेटर देता हूँ कि ये जियो न्यूज से मुर्तजा अली शाह साहब फरमा रहे हैं कि गिरफ्तारियां नहीं होंगी, चाहे इधर जितने भी कत्ल हो जाए। तो कहते हैं मैं आपको रिटर्न लिख के दे देता हूँ। मैंने कहा जी दें, आज ही दें। कहते हैं मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा नहीं आप ना जाएं, आप तो उधर जाएंगे तो और मेरा और काम खराब करने की कोशिश करेंगे। मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, आप मुझे लिख के दें, मैं पुलिस वालों को पास लेके जाता हूँ। कहते हैं जी आज आपको शाम को मेरा रिटर्न पहुंच जाएगा। कोई रिटर्न शिटर्न नहीं आया। आज मैं 3 दिन हो गया वेट कर रहा हूँ। ये सब जो है ना वो ड्रामे कर रहे हैं, यानी मुझे वो झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह रजा साहब, अल्लाह के हुक्म से आप थोड़ा सा वेट करें। सब कातल ये अरशद शरीफ के, इमरान खान पे हमले के, ये आपके सामने आने वाले हैं और बड़ी जल्दी आ जाएंगे। और इंशाल्लाह सारी कौम को पहले भी पता चल चुका है, अभी भी पता चलेगा कि कातिल कौन है और कौन सच्चा है और कौन झूठा। ये सब आने वाले हैं, ये भाग नहीं सकते। अभी ये सोचते हैं कि इधर से अब हम पाकिस्तान भाग जाएंगे, इधर से भी ये नहीं भाग सकते। अब मेरी इत्तला की जो मेरे पास उन्होंने मुझे ईमेल किया, मैं आपको इंशाल्लाह उसका एक टुकड़ा भेजूंगा, आप पढ़ लें। जी, मैं इंतज़ार करूँगा कि आप ये ईमेल जो पुलिस की आपको सीआईडी की तरफ से भेजी गई है, वो भी कन्फर्मेशन मुझे ज़रूर भेजें। लेकिन आपके दावे के मुताबिक जो है, वो आप डॉक्यूमेंट मुझे प्रूफ भी अभी भेजने लगे हैं। मरियम नवाज़ का दाखिला और नवाज़ शरीफ का दाखिला यूके से बंद हो चुका है, क्योंकि वो कातिल कंसिडर किए जा रहे हैं। सस्पेक्ट अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले के अंदर वो सस्पेक्ट हैं इस वक्त बराह रास्त आपकी रिपोर्ट के मुताबिक। और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले के बराह रास्त वो उसके अंदर सस्पेक्ट है। और जाहिर बात है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत सी चीजें भी खुल के सामने आएंगी। और ये मैं आवाम के सामने ये इंटरव्यू आपका ये भी और इसके बाद भी मैं कोशिश मेरी पूरी होगी कि ये आपके सामने मैं आवाम के सामने लेके ये चीज आऊं। आपको जिन मुश्किलात का सामना है, मुझे आपके वकील ने ये भी बताया, सोलिसिटर ने, कि आपको बेतहाशा मुश्किलात का सामना है इस मुकदमे की सूरत में। ताकतवर तरीन लोगों से आपने, मैंने तो पाकिस्तान में लोगों को जो है वो उनसे टक्कर ली है, तो वो यहाँ तक पहुंच गए हैं मेरे पीछे। तो आपने तो यहाँ बैठे हुए लोगों से टक्कर दी है, तो आपको शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए आपने एक गो फंड मी कैंपेन भी आपके वकील ने आपके लिए शुरू की है। जी जी, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जरूर डालूंगा। और मैं बहुत से शुक्रिया। दरखास्त करूंगा कि मेरे वकील की तरफ से ये दरखास्त है कि शाह साहब की इस कार खैर के अंदर मदद की जाए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो यहाँ पे हो रही है। और शाह साहब की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम इंशाल्लाह मिलकर शाह साहब की आवाज को पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाएंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।